हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है टोरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए। और वृषभ राशि वालों के लिए ये यूनिवर्सल गाइडेंसेस के रिगार्डिंग रहने वाला है वीडियो, यानी कि परमपिता परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है, किस तरह के कॉस्मिक इंसाइट्स हैं, किस तरह की चीज़ें हैं, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, क्या चीज़ें हैं जो लाइफ में होने वाली हैं और जिस दिशा में आपको जोर लगाना चाहिए, उस सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। इंट्यूटिवली भी कुछ चीज़ें, कुछ गाइडेंसेस मुझे फील होंगी तो मैं बताऊंगी, कुछ रेमेडीज़ बीच बीच में मुझे लगेंगी बताने वाली तो वो भी डिस्कस करेंगे। वीडियो जनरल है, कलेक्टिव है, कोई भी देख सकता है और टाइमलेस है तो कभी भी देख सकता है, कभी भी आपके फीड में आ जाए, वहीं से इसके साथ में जो है रेजोनेट करना शुरू कीजिएगा। और इस वीडियो को आप अपने नाम राशि, चंद्र राशि, लगन राशि या फिर वेस्टर्न जोडियक से आप लोग टोरस हैं तो आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे देख लेते हैं टोरस के लिए किस तरह की चीज़ें हैं जो आने वाले समय में होने वाली हैं, या किस तरह की गाइडेंसेस हैं जो उनको ज़रूर ही फॉलो करनी चाहिए। यहाँ पे टावर है, 9 ऑफ कप्स है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है और 4 ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पे है दी हाइरोफेंट। और टॉरस का एक एनर्जी है, कंस्टेंट है। पहली बात तो ये जो सोल ट्राइब है ये वैसे ही बड़े कंस्टेंट है, फ्लक्चुएटिंग बिहेवियर नहीं है, जो है जैसा है वैसा ही है और हमेशा वैसा ही है। ठीक है, आप इनको 10 साल बाद भी मिलोगे तो जैसे इनके फंडामेंटल कोर जो था वो वैसा ही मिलेगा आपको, जो हमेशा से था। तो मामला जो है टॉरस के लिए हमेशा ही पैसे का होता है। उनके पास पैसा है तो वो खुश हैं, उनके पास पैसा है तो वो स्टेबल हैं, उनके पास पैसा है तो वो बिल्कुल पीस ऑफ माइंड में है। और पैसे का ही यहाँ पे हाल फिलहाल भी मुझे लग रहा है कि पैसे के ही रिगार्डिंग कुछ ना कुछ लाइफ में चल रहा है, कुछ ना कुछ गाइडेंसेस, और जिसकी लाइफ में जो चल रहा है ना गाइडेंसेस उसी के रिगार्डिंग आएगी। ठीक है, तो टोरस के लिए हमेशा ही एक कोर इशू रहता है पैसा, कैसे ज़्यादा पैसा कमाया जाए, ज़्यादा पैसा बचाया जाए, बैंक बैलेंस कैसे बढ़ाया जाए, घर बनाया जाए, स्टेबल हुआ जाए, ठीक है, सेटल डाउन हुआ जाए, वो सारे के सारे इश्यूज टोरस के रहते हैं। तो यहाँ पे पैसे को लेके जो भी आपके दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा है तो उसको क्लैरिटी मिलेगी। और अगर जितना पैसा आप चाह रहे हैं ना किसी प्रोजेक्ट से, कहीं पे आपने लगाया है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, आरओआई कितना रहेगा, आपने कहीं इन्वेस्ट किया है, चाहे आपने किसी अपने बच्चे की एजुकेशन में ही इन्वेस्ट किया है, ठीक है, या यहाँ पे मुझे क्या एनर्जी लग रहा है, बहुत पेरेंट्स हैं जो इस वीडियो को देखेंगे जो बच्चे की एडमिशन कराना चाहते हैं, ठीक है, इस टाइम पे। और इस टाइम पे बच्चों की एडमिशन का बहुत चल रहा है, ठीक है, काफ़ियों की हो गई है, काफ़ियों की होनी बाकी है, काउंसलिंग्स चल रही हैं और सी सैप की काउंसलिंग जो अक्टूबर तक होती है तो तब तक जो है एडमिशन का चलता है। तो यहाँ पे यही रहता है कि इस वाले कॉलेज में कराएंगे, उसमें कराएं, इस यूनिवर्सिटी में कराएं, उसमें कराएं, पास में रह के पढ़ा लें, दूर रह के पढ़ाएं, खर्चा कितना आएगा, जितना खर्चा कर रहे हैं उसका रिटर्न भी आएगा कि नहीं आएगा। टोरस इस तरह से ही सोचते हैं, ठीक है, और सोचना भी चाहिए हर किसी पेरेंट को। और तो उस चीज़ को लेके उधेड़ बुन है एजुकेशन पे पैसा खर्च करने को, चाहे तो आप खुद एक स्टूडेंट हैं, चाहे आप स्टूडेंट के पेरेंट्स हैं। तो यहाँ पे वो एनर्जी मुझे लग रही है कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इसके अलावा हो सकता है आपने कोई इंश्योरेंस लेनी हो, उसके रिगार्डिंग आप सोच रहे हैं, या इंश्योरेंस ले रखी हो उसके रिगार्डिंग सोच रहे हैं। हो सकता है आपने कोई फॉरेन एक्सचेंज में कुछ पैसे लगाए हों, बिटकॉइन, इस तरह की चीज़ें, जितना भी होता है, ठीक है, फॉरेन की जितनी स्टॉक्स हैं, शेयर मार्केट हैं, उनमें कुछ पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हो, लगा रखा हो। और अभी डिसहार्टन मत होइएगा, अभी शेयर मार्केट का ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही, सभी के साथ में अभी यही हाल है, ठीक है, क्योंकि शेयर मार्केट बहुत बुरी तरीके से मैनिपुलेटेड भी है और इंडियन शेयर मार्केट तो बहुत ज़्यादा ही मैनिपुलेटेड है। आपको लगता है कि इसमें लक काम करता है, ये काम करता है, आपका एजुकेशन काम करेगा, आप कितने अच्छे से बाजार को देखते हैं, नहीं, इंडियन शेयर मार्केट तो टोटली मैनिपुलेटेड है, ठीक है। और जो लंबा काम कर रहे हैं ना इस फील्ड में उनको पता है कि ये टोटली मैनिपुलेटेड है, इसमें लक वगैरह कुछ भी नहीं है। इसमें बड़ी मछलियां हैं जो हैं जो छोटी मछलियों को उनका शिकार करती हैं, और बड़ी मछलियों के इशारे पे ही मार्केट में सब कुछ होता है, ठीक है, ये समझ के आप चलिएगा। और तो ये कोई भी किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट हो सकता है जिसको लेके आप कंफ्यूज हैं, या हो सकता है कुछ लोगों की सैलरी अटकी हुई हो, पैसा अटका हुआ हो, ठीक है, या सैलरी बढ़ नहीं रही है, प्रमोशन नहीं लग रहा है, इंक्रीमेंट नहीं लग रहा है, ठीक है, कुछ पैसा कहीं रुका हुआ है, किसी को दिया था तो कोई पैसा मांग रहा है, उसको दें कि ना दें, तो कंफ्यूजन है पैसे को लेके। तो यहाँ पे सबसे पहले तो बात करेंगे आरओआई के रिगार्डिंग। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखो 2 से 4, यानी कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट डबल आएगा आपको।
आप तो सोच रहे हैं जितना डाल रहे हैं उतना भी आएगा कि नहीं आएगा, डबल होके मिलेगा। कुछ भी किसी भी तरह से आप पैसे का इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पैसा बढ़ेगा इस चीज़ में, एक तो ये बात है यहाँ पे। और किसी भी तरह की इनसिक्योरिटी है, ठीक है, ये जो है ना घर बनने का भी एक एनर्जी होता है कि घर खरीदने को लेके आप कंफ्यूज हैं, ले कि ना लें, ठीक है, फ्लैट लें, लैंडेड प्रॉपर्टी लें, क्या लें, अभी लें कि कब लें, उन चीज़ों को लेके कन्फ्यूज़न हो सकता है। कुछ कन्फ्यूज़न प्रॉपर्टी के इश्यूज़ में भी हो सकता है, कुछ लोगों को कि प्रॉपर्टी सही से मिल नहीं रही है, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं बिक नहीं रही है, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो पेपर पूरे नहीं हैं, या डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी में कभी हाथ डाल लिया है, इस तरह की चीज़ें हैं, या अपनी खुद की प्रॉपर्टी को लेके कोई डिस्प्यूट चल रहा है किसी भी तरह का, तो ये सारा सोल्व हो जाएगा, तभी तो 2 का 4 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पैसा तो आपका बढ़ जाएगा। इवन कि बहुत लोगों की यहाँ पे ना आने वाले समय में शादियाँ भी होंगी, बहुत लोगों के घर में बच्चे की खुशखबरी भी आएगी, 2 से 4 होने का एनर्जी, ठीक है। तो फैमिली एडिशन, फैमिली का बढ़ना, टॉरस फैमिली की ही राशि होती है, फैमिली मैन और फैमिली वुमन ही होते हैं। तो फैमिली 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 का ही सारा का सारा थीम आ रहा है आपके सामने अगर आप देख रहे हैं। शादी, मैं यहाँ से बोल रही हूँ शादी होगी, मोस्टली ये अरेंज मैरिज है या फिर हो सकता है लव कम अरेंज मैरिज, जो टोटली लव मैरिज ये नहीं है। जो भी टॉरस सुन रहे हैं उनका अरेंज मैरिज का, या अरेंज मैरिज में जो लव की एक फीलिंग आ जाती है कि ठीक है बहुत अच्छा है, मेरे मन भावन है, मन पसंद है, उस तरह का है। बट शादी के प्रपोजल आ सकते हैं आने वाले समय में, और हो सकता है उन चीज़ों को लेके भी आपको हो, क्योंकि शादी भी एक इन्वेस्टमेंट ही है, उसमें भी हम काफ़ी पैसा खर्च करते हैं, उसमें भी हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, बट ये रिटर्न ऑफ इसमें रिटर्न काफ़ी अच्छा होने वाला है। यानी कि जो जो आप सोच के चल रहे हो, शादी में धोखा भी तो बहुत जल्दी हो जाता है ना, सामने वाला दिखाता कुछ और है, होता कुछ और है, बताता कुछ और है, जताता कुछ और है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना ये इंसान जो है, ये थोड़े से जो भी आपके होने वाले वुड बी हैं या होने वाले इन लॉज हैं, जिस फैमिली में आप जा रहे हैं या रिश्ता जोड़ रहे हैं, वो रसूख वाले लोग हैं, अच्छे लोग हैं, इज्जतदार लोग हैं, वो कुछ भी ऐसे छुपाएंगे नहीं, और ये अपनी मेहनत के दम पे आगे बढ़े हुए लोग हैं, एक एक सीढ़ी खुद चढ़े हैं यहाँ पे। ये कोई खानदानी पैसा लेके नहीं आए हुए हैं। हो सकता है ये आपके जो वुड बी हैं, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, हो सकता है ये पहला ही हो या पहली ही हो अपनी फैमिली में जो इतना हाईली एजुकेटेड हो, हाईली एजुकेटेड, एजुकेशन का एनर्जी सब जगह से आ रहा है, तो हाईली एजुकेटेड इंसान के साथ मिलना, उसके साथ आगे बढ़ना, बिजनेस में कोई पार्टनरशिप आ जाना, ये बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, ठीक है, जिसको अपने फील्ड की, अपने मार्केट की पूरी पूरी नॉलेज हो, और किसी भी चीज़ में हाथ डालने से पहले उसके बारे में नॉलेज पूरी होनी चाहिए। तो ये जो भी है अपने दम पे आगे बढ़ा हुआ इंसान है, ये पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, जो भी है, ठीक है, ये बहुत अच्छे से जानता है। हो सकता है आप इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग किसी से आने वाले समय में एडवाइस भी लें, गाइडेंस, टीचिंग, एडवाइजरी, इन सब का भी कार्ड होता है ये। तो हो सकता है किसी इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग आप मार्केट जो एक्सपर्टीज़ है उन्हीं से बात करें, करनी चाहिए आपको। शादी अगर कर रहे हैं आप तो उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आप निकालनी चाहिए आपको। बच्चे की एजुकेशन पे आप पैसा खर्च करना चाहते हैं तो करियर की काउंसलिंग जरूर लें यहाँ पे, ये है। कुछ भी काम करें तो एडवाइजरी, काउंसलिंग, कंसल्टेंसी, इनके थ्रू आगे बढ़ें, ठीक है। क्योंकि कुछ ना कुछ धोखा होने का ना मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अगर आप सीधे सीधे चलते जाएंगे ना कि जो सामने आ रहा है उस पर विश्वास करे जाएं, तो देखो टावर मोमेंट भी है यहाँ पे, कंडीशन सप्लाइड है यहाँ पे। तो टावर मोमेंट क्या होता है? आशियाना टूट जाना, आशियाने के ऊपर बिजली गिर जाना, ठीक है। किसी घर के ऊपर, किसी पेड़ के ऊपर बिजली गिरते हुए देखा है आपने? पेड़ बिल्कुल जल जाता है, नस्त नाबूद हो जाता है। तो उस तरह की चीज़ें हैं। अगर आंख बंद करके विश्वास करेंगे इस टाइम पर, अगर आप किसी को अपना पैसा देंगे ना, हार्ड अर्न मनी, ठीक है, पैसा देंगे तो पैसा वापस नहीं आएगा, और क्या होगा, रिलेशनशिप भी खत्म होएगा, खराब नहीं होएगा, खत्म होएगा। मेरे पास कंसल्टेशन के लिए बहुत आते हैं मैसेज, हमारा पैसा फंसा हुआ है, हमें कंसल्टेशन लेनी है। मैं नहीं करती हूँ कंसल्टेशन, क्योंकि आपसे पैसा लेके मुझे यही बोलना है कि ये पैसा वापस नहीं आएगा, बल्कि रिलेशनशिप भी खराब होगा, ठीक है। और अगर आप केस करना चाहते हो ना, किसी को आपने ऐसे ही बिना कागज की लिखा पढ़ी के पैसा दिया है ना, विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन, वो तो आप करते ही नहीं है, रिश्तेदारी है, ठीक है। तो उसमें पैसा निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और कितने दिन केस लड़ोगे और अपने फंसे हुए पैसे को निकालने के लिए और पैसा कोर्ट केस पे खर्च करोगे। तो ये तो मैं कंसल्टेशन पकड़ती भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें सामने वाले से और पैसा लेके मुझे भी ना ही बोलना है। तो यहाँ पे ये चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि कोई पैसा मांगने आए, और आएगा पैसा मांगने, ठीक है, उसको पैसा ना दें। अब आप कहेंगे कि रिश्तेदार हैं, कैसे मना करें? तो ऐसे मना करो, अगर सामने वाला 1 लाख रुपए मांग रहा है ना, तो उसको बोलो कि 1 लाख तो मेरे पास भी नहीं है, अभी 5,000 दे सकता हूँ, लेकिन 5,000 इस शर्त पे दे रहा हूँ कि तुम्हें वापस नहीं करने, बस रख लो।
वो इंसान इतना खुश हो जाएगा, इतना खुश हो जाएगा 5,000 लेके, उसके बाद आपको परेशान भी नहीं करेगा, क्योंकि आपने उसको पैसे उधार नहीं दिए, आपने उसको रखने के लिए 5,000 रुपये दे दिए, आपके 95,000 बच जाएंगे। ठीक है, 5,000 दे के आपको हार्ट अटैक भी नहीं आने वाला है, आपको परेशानी भी नहीं आने वाली है, रिश्ता भी बचा रहेगा। कहीं ना कहीं वो इस चीज़ में तो रहेगा कि 5,000 इसने रखने को ही दे दिए थे, वापस भी नहीं मांगे हैं। तो ये होते हैं तरीके, ये होते हैं टैक्टिक्स। ठीक है, कि आपका रिश्ता भी बचा रहे, आप भी सुखी रहे, सामने वाला भी सुखी रहे, वो आपको बॉदर नहीं करेगा, दोबारा पैसे मांगने नहीं आएगा। और अगर आता है, इतना बेशरम है, तो दोबारा से फिर यही चीज़ कीजिए। ठीक है, कभी भी जितना पैसा वो मांग रहा है उतना नहीं दीजिए, 5 या 10% दीजिए, और उतना दीजिए जिसको दे के, परमानेंटली दे के भी आपको कोई फर्क ना पड़े। तो ये टेक्निक हमेशा काम करती है और करनी चाहिए कभी भी, क्योंकि मैं जानती हूँ हम सोशल एनिमल हैं सभी, तो नहीं ऐसे मना कर सकते, रिश्ते ही ऐसे होते हैं। ठीक है, तो आप ये करिए, ये बिल्कुल जेन्युइन लगेगा और ठीक है। वो 5,000 अगला लेता है तो ठीक है, नहीं लेता है तो बहुत अच्छी बात है, ना ही ले। तो इस तरीके से है। तो थोड़ा सा देखो यहाँ पे, कोई भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, कोई भी लॉन्ग टर्म बिजनेस, कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रिश्ते में भी होती है कि 10 साल से 20 साल से आप रिश्ते में थे, 20 साल की शादी थी, 15 साल की पार्टनरशिप थी बिजनेस में, तो कुछ ना कुछ धोखा होके, मिसअंडरस्टैंडिंग होके, गलतफहमी होके इसके ऊपर टावर मोमेंट हो सकता है। हो सकता है आप ही अपने मन में इतना कुछ दबाए बैठे हों पास्ट का कि एकदम से आपको गुस्सा आ जाए। बट एक ना मेलोड्रामा, एक बहुत ज़बरदस्त झगड़ा, इसको बोलते हैं किसी को बहुत तेज़ गुस्सा आया, ठीक है, हो सकता है आपको ही आया हो, आपकी ही एनर्जी में है, तो या तो फैमिली में कोई झगड़ा हो जाना, ठीक है, फैमिली फ्यूड हो जाना, फैमिली में जो पैसों को लेके, प्रॉपर्टी को लेके विवाद चल जाते हैं, वो भी है यहाँ पे। फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट है, फैमिली में, और देखो पूरी रीडिंग फैमिली 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 हो रहा है क्योंकि फैमिली की राशि है 2 नंबर राशि, दूसरे हाउस में पड़ती है, दूसरा हाउस आपकी फैमिली का हाउस होता है। ठीक है, तो फैमिली से ही रिलेटेड, अच्छा होगा तो भी वहीं, बुरा होगा तो भी वहीं। तो प्रॉपर्टी को लेके कोई इशू मुझे लग रहा है, पैसे के बंटवारे को लेके, फैमिली बिजनेस के बंटवारे को लेके, इन चीज़ों को लेके। और बहुत कम केसेस यहाँ पे मैं फील कर पा रही हूँ कि वो लोग हैं जो ना हस्बैंड वाइफ हैं जिनके डिवोर्सेज या सेपरेशन चल रहे हैं या सोच रहे हैं, और उन्होंने इकट्ठा काफ़ी कुछ बनाया हुआ है, घर इकट्ठा लिया हुआ है, हर चीज़ इकट्ठी ली हुई है, ईएमआई चल रही है तो दोनों दे रहे हैं, या कुछ भी हैं, खर्चे बटे हुए हैं, बच्चों को बांटना है। तो इस तरह से बंटवारे में बहुत दिक्कत आ रही है, उस चीज़ को लेके इनसिक्योरिटी भी है, सब कुछ है। लेकिन ये बहुत थोड़े से केस हैं, यानी कि अगर 100 लोग देखेंगे तो 1 या 2 लोग इस तरह के भी हैं जो इस तरह से, जिसके घर पे बिजली गिर जाना, डिवोर्स हो जाना, सेपरेशन, ब्रेकअप, फिर चीज़ों का बंटवारा, फिर पैसे का बंटवारा, हर चीज़ का बंटवारा, तो वो चीज़ें भी हैं यहाँ पे। और बहुत लोगों के लिए यहाँ पे घर बनने का एनर्जी है, तो घर बना पाएंगे, चीज़ें खरीद पाएंगे, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, और रिटर्न बढ़ के मिलेंगे, अच्छे होंगे, अच्छे लोगों के साथ मिलना, उठना, बैठना, ठीक है, जिनको अपने फील्ड के बारे में पूरी नॉलेज है। और यहाँ पे शादी के प्रपोजल आना, शादियाँ हो जाना, इवन कि बच्चे का सुख आना, वो भी है। और यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, यानी कि प्रेम प्यार भी खूब है लाइफ में। ठीक है, ये बहुत थोड़े से केसेस हैं, ये मत कहिएगा कि ये भी बोला ये भी बोल रहे हैं, ये बहुत थोड़े से केसेस हैं। तो प्रेम प्यार आना लाइफ में, दोबारा शादी होना, दोबारा प्रेम प्यार आना, उस चीज़ का भी काफ़ी है। और देखो यहाँ पे कप्स तो इमोशंस को दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी हेल्थ भी ठीक होने वाली है। अगर हेल्थ में कोई इशू चल रहा है आपके घर में, और उस पर काफ़ी पैसा ड्रेन हो रहा है, तो वो भी बहुत अच्छा होगा। एक सही निर्णय पे आप आने वाले समय में पहुँच पाएंगे। अगर आपको खुद लगता है कि मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ, तो एक्सपर्ट एडवाइस लेने में कोई बुराई नहीं होती है। और यहाँ पे पैसा भी दिखाया है कप्स के साथ साथ में, यानी कि जो कन्फ्यूज़न है वहाँ से क्लैरिटी की तरफ को, जो इनसिक्योरिटी है और जो अनसेफ फील कर रहे हैं वहाँ से सेफ्टी की तरफ को आप लोग जा रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया एनर्जी है यहाँ पे, और एक नया सवेरा आपकी लाइफ में होने वाला है। कुछ ना कुछ नया जो है आप लोग लाइफ में एक्सप्लोर करेंगे, चाहे एजुकेशन के थ्रू, चाहे आप कुछ सीखें, चाहे आप कुछ सिखाएं। ये जो टाइम है ना आने वाला, आपको फ्रीडम फील कराएगा, पैसे से फ्रीडम, ठीक है, रिलेशनशिप के कंस्टेंट टर्मोइल से फ्रीडम, यानी कि ख़त्म ही हो गई वो सब चीज़ें। तो वो जो टर्मोइल था लाइफ में, उसको चलाने के लिए, उसको खींचने के लिए, आपाधापी जो थी, जो टग ऑफ वॉर चल रहा था, उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। तो बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, और भरपूर पैसा कहीं ना कहीं से आएगा, पैसे की रिसोर्सेज, पैसे को कमाने की अपॉर्चुनिटी, और मल्टीपल रिसोर्सेज मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ठीक है, कम से कम 3 या 4 रिसोर्सेज आप ऐसे आने वाले समय में बनाएंगे। ट्रांजिट भी आपको सपोर्ट करेगा, आने वाला समय, दशाएं अगर आपकी हैं
तो वो भी आपको सपोर्ट करेंगी, ठीक है। सारा कुछ मिला जुला ही होता है। जब एक इंसान की लाइफ में चीज़ें ठीक होती हैं तो आप उसका हॉरोस्कोप भी उठा के देखेंगे ना, उस टाइम पे सब कुछ सही ही चल रहा होता है, और जब कुछ खराब हो रहा होता है तो हॉरोस्कोप में भी उसकी बैंड बजी हुई होती है। यहाँ से कुछ चीज़ें हम लेंगे। ये कार्ड्स बहुत डीप इन्फॉर्मेशन निकाल के लेके आ रहे हैं, जो कि मैंने सोचा भी नहीं था। हार्डली मैं इनको सेकेंड टाइम शायद यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे है फुलफिलिंग ए फैंटेसी, तो आपकी जो भी कोई इच्छा है, विश है, फैंसी है, फैंटेसी है, वो पूरी होगी यहाँ पे, ठीक है। और फैंटेसाइज हम उन चीज़ों को करते हैं जिनके बारे में हमें लगता है कि रियल में तो हमारी लाइफ में ना है ना कभी होगी, चलो माइंड कहता है कि चलो फैंटेसी देके ही तुम्हें मैं तृप्त कर देता हूँ। तो कोई ऐसा रिश्ता लाइफ में आ जाना, कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाना, कुछ कोई ऐसा बिजनेस शुरू कर देना जो हमेशा से ड्रीम बिजनेस था, कोई जॉब पकड़ लेना, सक्सेसफुल हो जाना। कुछ होता है बहुत बार ना कि मुझे जो है ना इसी कॉलेज से पढ़ना है। हमेशा से पेरेंट्स का भी सपना होता है बच्चे को ना, भाई आईआईटी की डिग्री दिलानी है, चाहे उसमें हमें वो लग हो जाए डिग्री, चाहे जो भी हो किसी भी फील्ड में हो, स्ट्रीम कोई भी ले ले, लेकिन आईआईटी का टैग चाहिए हमारे को, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे कि हाँ, वो एक फैंटेसी, वो एक फैंसी, वो एक जीवन भर की इच्छा, जो भी इच्छा है आपकी इच्छा पूर्ति यहाँ पे होगी, ठीक है। शादी करना ही आपकी इच्छा है तो वो होगा, बच्चा चाहिए है तो बच्चे की विश फुलफिलमेंट हो रही है, घर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे घर मिलेगा आपको, एंड रनिंग अवे है यहाँ पे। और कुछ चीज़ों से, कुछ लोगों से दूर होने का समय है ये। जब इन चीज़ों से आप दूर जाएंगे, दूर होएंगे, तभी आपको रियल अपना पोटेंशियल पता चलेगा, आपकी तबीयत भी ठीक होगी इनसे दूर जाने पे ना, क्योंकि यहाँ पे ना कंस्टेंट एनर्जी ड्रेनिंग है और यहाँ से होने वाला कुछ नहीं है। ये तो आज ख़त्म हो जाए, चाहे 4 साल बाद ख़त्म हो जाए, ये एक डेड रिलेशनशिप है, डेड पार्टनरशिप है, बिजनेस है, तो भी आपको पता ही है, आपको पहले से पता है। अब इसमें से भागने में भलाई है, भाग जाइए, निकल जाइए इसमें से, ठीक है। इन्वेस्टिगेटिंग है, मैंने पहले ही बोला है, कुछ भी करना है, इवन कि बच्चे का एडमिशन कराना है ना, तो भाई उसके बारे में अच्छे से इन्वेस्टिगेट करें। अभी मॉनसून सीजन चल रहा है, अभी आप देखो सारे कॉलेजेस में, सारे बड़े कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में किस कदर पानी भरा हुआ है। पानी इस तरीके से भरा हुआ है कि उनके बच्चों के हॉस्टल के कमरों तक में पानी भर गया है। तो कोई भी प्रॉपर्टी लेनी हो ना, और कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी चूज करना हो, तो मॉनसून इज दिस सीजन टू विजिट दैट प्रॉपर्टी और स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी, कि भाई वहाँ पर रियल गेम क्या है, कितना पानी भरता है, किस तरीके से है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत परेशान कर देती हैं। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। शादी करना चाहते हैं किसी से, कोई रिश्ता आया है, तो भरपूर उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कराएं। ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, कार्ड बाद में आया है, ठीक है। कोई बिजनेस शुरू करना है तो अच्छे से उसको जाने, उसके मार्केट को जाने। कुछ शेयर मार्केट में भी अगर आपको पैसा लगाना है तो जाने 5 साल में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है, किस तरह से चल रहा है, वर्ल्ड का जो है इकोनॉमी किस तरह से चल रही है, और इकोनॉमी बबल बस्ट कंडीशन पे है। कभी भी ये गुब्बारा जो है ना कि रुपए के मुकाबले में डॉलर इतना महंगा हो गया, रुपया गिर गया, रुपया मर गया, ये बबल बस्ट होएगा एक दिन, सच्चाई सबके सामने आएगी, ठीक है। तो जो भी सच्चाई है वो सबके सामने आनी चाहिए। हर चीज़ के बारे में अच्छे से इन्वेस्टिगेट करें ताकि आपके साथ में ये धोखा ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि धोखे की एनर्जी, चीज़ें खराब होने की एनर्जी भी है। पुटिंग ऑन अ शो है यहाँ पे। टोरस क्योंकि ना ये वीनस की राशि है, ठीक है, शुक्र भगवान की राशि है, तो शुक्र भगवान में ना थोड़ा सा शुक्र भगवान की कैरेक्टर तो क्या होते हैं, शो ऑफ करना, खर्चा करना, बहुत ज़्यादा दिखावा करना, दिखाने के लिए बड़ी गाड़ी खरीद लेना, दिखाने के लिए बड़ा घर बना लेना, या किसी के साथ में कंपटीशन है कि तेरे ऐसा बना है मैं इससे बड़ा बनाऊंगा, तेरे पास ये गाड़ी है मैं इससे बड़ी लूंगा। ये मत करिएगा, शो ऑफ में मत पड़िएगा। दिस इज़ नॉट द टाइम टॉरस, आपके लिए ही नहीं मेरे लिए भी, हम सब के लिए। ये जो इकोनॉमिक जोन है जिसमें हम बैठे हुए ना इंडिया के अंदर, तो खासकर, वैसे तो वर्ल्ड वाइड भी ऐसा ही है, 2032 तक, जब तक देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हैं, तब तक ऐसा ही टर्मोइल चलता रहेगा। कोई भी चीज़ें सब अस्त व्यस्त रहेंगी, इकोनॉमी ऐसे ही रहेगी, कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, कभी कुछ हो रहा है, शेयर मार्केट में उथल पुथल, सब ऐसा ही रहने वाला है। तो इस टाइम पे जो भी आपकी हार्ड अर्न्ड मनी है ना, उसको सेव करके रखें। घर बनाना है, ठीक है बना लीजिए, गाड़ी खरीदनी है, ठीक है बना लीजिए, लेकिन शो ऑफ में जाके, कंपटीशन में जाके, तेरे से बड़ा, तेरे से अच्छा, इस तरीके से अपने पैसे को जो है बिल्कुल भी खर्च मत करिए। और इंडिया में जो सबसे ज़्यादा खर्चा होता है ना चीज़ों पे, वो है शादी। शादी पे तो बहुत ही दिखावा होता है, तो बिल्कुल दिखावा मत करिए, क्योंकि आजकल की जो शादियाँ हैं वो 4 दिन चल नहीं रही हैं। और जो पैसा आपने खर्च कर दिया है ना, प्री वेडिंग शूट और ये और वो, और पता नहीं फंक्शन शुरू होते हैं तो ख़त्म ही नहीं होते, 10-15 दिन फेस्टिविटीज़ की तरह से फंक्शन चलते रहते हैं।
तो भैया पैसा बहुत खर्च होता है, ये शो ऑफ में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। वही पैसा अपने बच्चों को दें, उस पैसे से उनको घर खरीद दें, उस पैसे से उनको जो है एफडी कर दें उनके नाम पे, ताकि बच्चों को भी कल को सिक्योरिटी रहे। ऐसा क्यों नहीं करते हैं पेरेंट्स, मेरी समझ से बाहर है। इंटीमेसी है यहाँ पे, सेक्सुअल केमिस्ट्री है और रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, ठीक है। मैंने बोला था 1% लोग हैं जिनका ये होगा कि परमानेंट जो है कॉन्फ्लिक्ट हो गया, परमानेंट ही अलग हो गए। अदरवाइज इंटीमेसी डेवलप होगी, कोई ना कोई आपकी लाइफ में आएगा और रोमांस, पैशन जिसको बोलते हैं, अट्रैक्शन, ये चीज़ें बढ़ेंगी। तो यहाँ पे कोई ना कोई आपकी लव लाइफ में भी आ सकता है, मैरिड लाइफ का प्रपोजल आ सकता है। मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ में बहुत अच्छा होगा कि इस टाइम पे किसी भी तरह की अगर आपकी जो बोलते हैं ना कि फिजिकल दूरियां हैं, चाहे मेंटल दूरियां हैं, इमोशनल दूरियां हैं एक दूसरे के बीच में, वो ठीक होने वाली हैं। तुम तो सीधे हो जाओ। फायर साइन है यहाँ पे जो आपके लिए रिश्ता आएगा या लव लाइफ में जो भी पार्टनर आएगा या इवन कि बिजनेस लाइफ में भी जो पार्टनर आएगा, तो वो ना फायर साइन में से होगा, एरीज, लियो और सेजिटेरियस। और टॉरस जो है क्योंकि अर्थ की राशि कैरी करते हैं तो सभी के साथ चल जाते हैं, फायर साइन के साथ भी अच्छे चल जाएंगे। लाइफ में जो आप एनर्जेटिकली कमी फील करते हैं अपने अंदर, जो चीज़ें आपके अंदर कम हैं वो इस इंसान के अंदर काफ़ी होंगी। तो एरीज, लियो और सेजिटेरियस ये आपके लव लाइफ के पार्टनर हो सकते हैं, बिजनेस लाइफ के पार्टनर हो सकते हैं, ये आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं कि इस तरह का कोई फ्रेंड आए, ये कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे से आपकी लाइफ को आगे लेके जाएंगे। नार्सिसिस्ट है यहाँ पे, समवन इज टू फुल ऑफ देमसेल्फ, जो मैंने बोला ना 1% लोग जिनके बिजनेस खराब हो रहे हैं, जिनकी रिलेशनशिप खराब हो रही है। तो रिलेशनशिप तो अपने आप में ही एक पार्टनरशिप है, जिनके पार्टनरशिप में बिजनेस है वो इसलिए खराब हो रहे हैं कि दूसरा जो इंसान है ना, ही और शी इज़ टू मच ऑफ फुल ऑफ देमसेल्व्स, यानी कि उनको लगता है बस वो ही वो हैं, माई वे और हाईवे, इस तरह का एटीट्यूड है। तो बहुत बहुत ज़्यादा अपने आप को सोचते हैं, सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। एक होता है ना इन्फ्लेटेड ईगो, बस मैं हूँ और कोई नहीं है। तो जहाँ वो होंगे वहाँ पे कोई दूसरा अगर होगा तो उसको बहुत कॉर्नर्ड होके रहना पड़ेगा, हाशिए पे रहना पड़ेगा। तो ये तो चीज़ें ख़त्म होगी यहाँ पे। कन्फेशन है, समवन हैज़ टू टेल यू समथिंग, और कोई ना आपको आने वाले समय में ना कोई चीज़ बताएगा। यहाँ पे ना जैसे कि वाइफ खुशखबरी देती है हस्बैंड को कि आई एम प्रेग्नेंट, उस तरह की खुशखबरी भी हो सकती है। कोई नेगेटिव कन्फेशन भी हो सकता है, कोई पॉजिटिव कन्फेशन भी हो सकता है, कोई माफ़ी भी मांग सकता है। हो सकता है आप किसी से माफ़ी मांगें, हो सकता है आप किसी को कोई इस तरह की राज की बात बताएं, ठीक है। कॉमन होते हैं ना राज हैं, दो दोस्तों का कोई राज है, हस्बैंड वाइफ का कोई राज है, घर में एक फैमिली का कोई राज होता है। बट मुझे यहाँ पे ना बहुत नेगेटिविटी नहीं लग रही है, थोड़ा सा पॉजिटिव है, थोड़ा सा इसको बहुत चटपटी कोई न्यूज़, गॉसिप, इस तरह की चीज़। तो कोई ना कोई आपको ना कुछ बताएगा, आपके एक्स के बारे में बता सकता है, और एक कान भरने का एनर्जी होता है। बट इससे कुछ खास नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि आप इसको बहुत ही इम्पार्शियल वे में सुनेंगे, सुनने के लिए सुनेंगे। तो कान भरने का एनर्जी है, तो ध्यान रखिएगा अपनी लाइफ में आप क्या कान भरे जा रहे हैं, किसके खिलाफ कान भरे जा रहे हैं। तो अपना हमेशा ही जिसको बोल डिसर्निंग पावर, डिसीजन मेकिंग पावर हमेशा आपके ही हाथ में है। मैं बोलती हमेशा हूँ कि देखो, सुनो सबकी, करो अपने मन की। तो सुन लो, अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो सुन लो, लेकिन जैसा उसने कहा है उसमें से इन्वेस्टिगेट करो कि सच्चाई क्या है, असल चीज़ क्या है। असल चीज़ कभी भी आपको एक इंसान की बात सुन के समझ में नहीं आएगी, दोनों पार्टी को सुनने से बात समझ में आएगी। तो यहाँ पे कोई भी आपके कान भरे, आपको उकसाए, आपको इंस्टिगेट करे, तो इन्वेस्टिगेट करें इनका क्या एजेंडा है, जिनके बारे में बात कही जा रही है वो किस तरह के इंसान है, ठीक है। सो टॉरस यहाँ पे ना आई थिंक यहाँ पे नहीं है, ओके हाँ है यहाँ पे ना, क्योंकि आप शुक्र भगवान की राशि कैरी करते हैं तो आपके लिए स्फटिक का ब्रेसलेट, इसको क्लियर कोर्ट्स का ब्रेसलेट बोलते हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है और ये आपको पहनना ही चाहिए। ये हर तरीके से आपकी वेल्थ जनरेशन में हेल्प करता है और आपको अट्रैक्टिव बनाता है। आपको स्किन की कोई डिजीज़ भी है ना, इश्यूज़ हैं, पिंपल्स एंड ऑल हैं, फेस पे जो मुहासे हो जाते हैं, तो उनको भी ये काफ़ी हद तक हील करता है और एक अच्छा लव लाइफ का पार्टनर ढूंढने में आपकी हेल्प करता है, क्योंकि ये आपके ऑरा को अट्रैक्टिव बनाता है। और जितना भी सुख समृद्धि होता है, सुख साधन होता है, लग्जरी कंफर्ट है, जो शुक्र का डोमेन है सारा का सारा, और जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट ही मिलना चाहिए। और अगर नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं शुक्र या तो वीक है, 0 डिग्री के हैं, 1 to 2 डिग्री के हैं आपके शुक्र, लगन के स्वामी होके या राशि के स्वामी होके, या हो सकता है शनि साथ में बैठा हो, शनि देख रहा हो, ठीक है। ये भी हो सकता है शुक्र अपने आप में 6, 8, 12 में बैठे हुए हों।
तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, वैसे भी प्रॉब्लम नहीं भी है, तो ये आपको इन जनरल पहनना ही चाहिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, सो गाइज आपको वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, हाइप करें, लोगों के साथ शेयर करें, खुद सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा बने और दूसरे लोगों को भी चैनल तक लेके आने की अनुकंपा करें। और जो ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हैं, रेगुलर व्यूवर हैं, उनको तहे दिल से शुक्रिया। ब्रेसलेट के रिगार्डिंग कोई और क्रिस्टल के बारे में जानकारी लेनी है या मुझसे पेड कंसल्टेशंस आप लोग लेना चाहते हैं रिगार्डिंग एस्ट्रोलॉजी और टैरो, तो दोनों ही के लिए एक नंबर डिस्प्ले है, उस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।